ये नहीं मानेंगे तो कोई ना कोई, जैसे कि रामलीला मैदान का हम सुन रहे हैं, ऐसे कोई हो गया ना तो फिर हम भारत के जितने भी फौजी हैं, सर्विसमैन है, सारे के सारे, और उनके बच्चे भी साथ हैं। हम दूसरे देशों से, चाइना से या पाकिस्तान के साथ हम लड़ाई लड़ सकते हैं, हम अपनी सरकारों से भी लड़ाई लड़ सकते हैं। अपने साथ आके बात तो करें कि क्या तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ये धोखा हुआ है। रोड जाम कर देंगे जैसे किसानों ने किया था, कोई ना कोई रोड जाम करके बैठ जाएंगे, फिर उठा ले। 3 अप्रैल को पूरे हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्टों में उधर हमने रोज मार्च निकालना है, ट्रैक्टर ट्रालियों से लेकर, और उधर मांग पत्र देना डीसी साहब को। जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक लगातार 20 दिनों से बैठे हुए हैं और इनकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जा रही। तो सर, कहां पर प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी मांगे वो सरकार तक इतने 20 दिनों में भी नहीं पहुंची हैं? देखो जी, हम 20 फरवरी से इधर धरने पर बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पर आकर। आज 21वां दिन हो गया है। हम लगातार ही इधर आ रहे हैं, धरना दे रखा है। हमारा जो मांग है वो 1 में जो डिस्प्यूट रखा है हमारे और अफसरों के बीच में, उसके लिए आए हैं। जहाँ हमारी डिसबिलिटी पे है, जहाँ MSP पे है, जहाँ साड़ियाँ जो विधवावां भैणां साड़ियाँ जिन्हों का सिर का साई चला जाता है, उनकी पेंशन कम कर दी जाती है। उन्होंने साड़ियाँ 5 मंगां नूं लैके असीं धरने के उत्ते बैठे हुए हैं और धरना जारी है और बैठे हैं बस। तो आपका ये जो धरना है वो कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जो हमारी 5 मांगे हैं ये पूरी कर दें, हम धरना कल ही उठा लेंगे। अगर नहीं पूरी करेंगे तो जब तक, जैसे किसानों के बेटे हैं हम, किसानों के बेटे हैं, जैसे किसानों ने इनके साथ किया है ना, वैसे ही करके जाएंगे, मनवा करके जाएंगे, ऐसे उठते नहीं हैं। मतलब आप इस आंदोलन को जैसे किसान आंदोलन बड़ा बना था उस तरीके से बनाना चाहते हैं? अभी तो हम सिर्फ टोटल के आदमी आते हैं, क्योंकि इधर परमिशन बहुत कम लोगों की है। थोड़े थोड़े लोग आते हैं, कोई किसी के 5 आ गए, किसी के 7 आ गए, ऐसे करके। अगर ये नहीं मानेंगे तो कोई ना कोई, जैसे कि रामलीला मैदान का हम सुन रहे हैं, ऐसे कोई हो गया ना तो फिर हम भारत के जितने भी फौजी हैं, सर्विसमैन है, सारे के सारे, और उनके बच्चे भी साथ आएंगे। अगर आप लोगों को परमिशन नहीं दी जाती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? कोई रोड जाम कर देंगे जैसे किसानों ने किया था, कोई ना कोई रोड जाम करके बैठ जाएंगे, फिर उठा ले। फिर जैसे मतलब ये जो शांतिपूर्ण धरना जो अब चल रहा है उसे आप उग्र बनाओगे? नहीं बनेंगे। जितनी देर तक अगर हमारी मांगे मान ली जाती है, हमारे साथ बातचीत करती है गवर्नमेंट, कोई भी इनका अधिकारी गण आता है, जहाँ इनका कोई यानी विधायक वगैरह कोई भी आता है, तो हमें कोई परेशानी नहीं। हमारे साथ आके बात तो करें कि क्या तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ये धोखा हुआ है। तो विपक्ष के जो नेता हैं वो आप लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने क्यों नहीं आने दे रहे हैं? कोई भी नहीं, हमारे जो पक्ष नेता या कोई भी सरकार या कोई भी नुमाइंदा हमारे से बातचीत करने नहीं आ रहा। पता नहीं हमारे से क्यों डर रहे हैं। ये सरकार जो मोदी सरकार है, पता नहीं क्यों डर रही है साबका सैनिकों से। तो सर, जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें क्यों नहीं आने दे रहे हैं आप? मेरा सवाल ये था। हम देखो, हम साबका सैनिक हैं। हमने देश की सरहदों पे लड़ाई लड़ी है। हमने कोई जो लड़ाई लड़ते हैं, हम कोई पार्टीबाजी नहीं देखते भी हम हमारे देश के अंदर किसकी सरकार है, हम ये चीज़ नहीं देखते। ना ही हम पार्टीबाजी में जाना चाहते हैं। हम हमारे को पता ही नहीं होता पार्टीबाजी क्या चीज़ होती है, क्या बीजेपी है, क्या कांग्रेस है, हमारे को कोई पता नहीं है। हमारा काम है देश की रक्षा करना। हमारे को यही हमारे साथियों ने सिखाया है। देश के ऊपर जब लड़ाई लड़ती है, हमने लड़ाई लड़नी है देश की खातिर। हमारे को पार्टी पुल्टी का कोई पता नहीं, हमारे को पता नहीं वरिष्ठ नेता कौन कौन नहीं है। पर जो कोई हमारी स्टेज के ऊपर आकर वो अपनी पार्टी की बात करूँगा, हम उसको नहीं इधर आने नहीं देंगे। हम नरोल साबका सैनिक हैं, साबका सैनिक। हम अपना, जब हम देश से हम दूसरे देशों से, चाइना से या पाकिस्तान के साथ हम लड़ाई लड़ सकते हैं, हम अपनी सरकारों से भी लड़ाई लड़ सकते हैं। अपने लिए लड़ेंगे, लड़ाई हम लड़ रहे हैं शांतिमय तरीके से। और आज ही इधर ऐलान हुआ है कि 3 अप्रैल को पूरे हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्टों में उधर हमने रोज मार्च निकालना है, ट्रैक्टर ट्रालियों से लेकर, और उधर मांग पत्र देना डीसी साहब को। और उसके बाद जो इधर मोर्चे का जो संदेश मिलेगा उसके ऊपर हमने फूल चढ़ाएंगे। तो मतलब 3 अप्रैल को कुछ बड़ा होने वाला है OROP के इस आंदोलन में। तो जो जैसे कि आपके जो अधिकारी हैं वो अगर लोग आना चाहें तो वो आ सकते हैं आपके आंदोलन में? नहीं, हमने किसी को वो जो आप बोलते हैं विरोधी पार्टी, हम पंजाब के अंदर विरोधी पार्टी बोलते हैं, वो सदन के अंदर मसला उठाए जाकर, उधर जाकर बोले हमारे। नहीं सर, मैं विरोधी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके अपने ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ। आप उन्हें आने देंगे? देखो जी, ये अफसर लेस जथेबंदियां हैं।
और अफसर लेस से है जरा धरना है जंतर मंतर से, अफसर लेस है, इधर तो अफसर को नहीं आने देंगे। आपको अपने ऑफिसर से ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्या आप उन्हें नहीं आने देना चाहते हैं? पहले हमारे जो कमांडिंग अफसर थे 75 साल हमारा जो कमांड करते रहे, अफसर ही करते रहे। अफसरों ने तो हमारे साथ धोखा किया, विश्वासघात तो उन्होंने किया, अपना 50 गुना बढ़ा लिया, हमारा 5% भी नहीं बढ़ा। तो मतलब आपके साथ में आपके खुद के ऑफिसर्स ने जो है वो धोखा किया है? धोखा किया सर, ये 3% है सिर्फ। ये आर्मी में, टोटल आर्मी में 3% ये हैं। 97% हम JCOs और जवान हैं। इन 3% ने जितना बेनिफिट गवर्नमेंट को बुद्धू बनाकर खुद बेनिफिट ले रहे हैं। हमें गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कह रहे कि जवानों को भी ये बेनिफिट दो। अच्छा, आप लोगों ने इससे पहले भी आंदोलन किया था, उस आंदोलन में ऐसा क्या निकला कि आपको यहाँ पर दोबारा वापस से आना बैठना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपका पहला वाला आंदोलन था वो फ्लॉप हो गया? नहीं, वो क्या था, जो हमारा पहले वाला आंदोलन था वो हमारे ऑफिसर थे, जो हमारे अफसर थे, अफसर JCO NCO OR, वो सभी का धरना था। हमने फौज के अंदर देखो लड़ाई लड़ी है, हम अपने अफसर के ऊपर विश्वास करते थे। जो हम लड़ाई लड़ते थे उनको हमारे ऊपर विश्वास होता था कि मेरा जवान लड़ाई लड़ रहा है, पर हमने इनके ऊपर फौज के अंदर विश्वास किया, हमारे को धोखा दिया। हमने जो पीछे हमारा धरना लगा था 2-3 साल पहले इधर लगा था, उस टाइम ऑफिसर हमारे साथ थे। हम इनके ऊपर विश्वास किया, कमेटियों के अंदर चले गए, सरकार ने कमेटी बनाई, ये कमेटी के अंदर चले गए। उस कमेटी के अंदर जाके इन्होंने अपनी बात ही की है, हमारे साथ धोखा कर लिया, अपनी बात की, अपनी पेंशन इन्होंने बढ़वा ली। तो सर ये कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रॉब्लम थी ना कि आपने अपने जो नुमाइंदे बनाकर भेजे, उन्होंने आपकी बात नहीं रखी। और फिर उस पिछले वाले आंदोलन में ऑफिसर्स आपके नुमाइंदे थे, उन्होंने आपकी बातें सरकार के सामने रखी। नहीं, हमारी रखी, उन्हें अपनी रख ली। तो उन्हें क्या किया? लेकिन लीडर तो वो आपके ही थे। नहीं, वो लीडर हमारे, हमने विश्वास कर लेना, हमारे साथ विश्वासघात कर दिया उन्होंने हमारे साथ। हम उनके ऊपर विश्वास कर भेजा और उधर उसने क्या किया, उनसे मिलकर उन्होंने अपना फायदा ले लिया। इनको छोड़ो। अभी मीडिया भी 2 प्रकार का है, अभी मीडिया वाले गोदी मीडिया वाला वो क्यों नहीं कर रहा, यही बात वैसे थी पहले। अभी आप हमारे कवरेज कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो गोदी मीडिया वो क्यों नहीं कर रहा? सर हम लोग तो लगातार, आपका 20वां दिन है, 20 दिन से हम लगातार कवर कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर तो डाउट किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन सर मैं आपसे पूछूंगा कि कहीं ना कहीं जो आपके ऑफिसर्स हैं, आपकी उनसे ना इत्तेफाकी है या फिर आपकी सरकार से ना इत्तेफाकी है? देखिए, उनके मार्फत जो हमारे अफसर है, हमारे ORs की और जवान की अनदेखी की गई है अफसर के कहने पर। हमारे तक तो ये लास्ट में जब उन्होंने क्लियर कमेटी बना करके जो हमारे साथ भेदभाव किया है, भेदभाव करने के बाद हमें मालूम हुआ है, उसके बाद हमने अपना अलग से संगठन, अलग से प्रदर्शन यहाँ पर शुरू किया है। JCOs OR ने, अफसरों ने हमारे साथ धोखा किया, जो उनके नेतृत्व में हमने पहले भी यहाँ। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की तो कोई समस्या है नहीं, क्योंकि आप लोगों की जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंची नहीं। अगर आप सरकार तक अपनी बातें, अगर आप लोग सरकार तक अपनी बातें पहुंचाएंगे, सरकार तभी सुनेगी ना। चैनल के थ्रू हम यही बात बताना चाहते हैं सरकार को कि सरकार हमारे से बातचीत करे। और सरकार बातचीत करके हमारी कमेटी गठित करे। पर कमेटी गठित करे, उसमें सिपाही भी होना चाहिए, उसमें नायक भी होना चाहिए, उसमें हवलदार भी होना चाहिए, उसमें JCO भी होना चाहिए। क्यों कि ऑफिसर नहीं होना चाहिए। ऑफिसर हवा में आता है तो हवा में ही चला जाता है वापस। उसको सिपाही के बारे में क्या पता कि सिपाही के घर में क्या प्रॉब्लम है, सिपाही को ड्यूटी के ऊपर की प्रॉब्लम है। सिपाही बॉर्डर पर लड़ाई लड़ता है, अफसर को पता ही कुछ नहीं है। उसको पता है तो उसको जो उसका सीनियर नायक है या उसका हवलदार है या JCO है, उसको पता है कि हमारे जवानों को क्या प्रॉब्लम है। अफसर को कोई पता नहीं है, वो हवा में पैराशूट के साथ आता है, तो पैराशूट के साथ ही वापस चला जाता है। उसको पता नहीं था जवान की प्रॉब्लम, JCO की प्रॉब्लम है क्या। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि हम उन लोगों को नहीं आने देंगे, ना उन्हें अपने साथ लेके जाएंगे सरकार से बात करने के लिए। अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ में पहले किया कि अपने हक की बातें कर ली, अगर आप इस बार ऐसा कर लें कि आप अपने हक की बातें कर लें और उन लोगों को छोड़ दें और कल को वो आके बैठ जाएं? हम बात ही अपनी करने जाएंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं कमेटी हमारी बनी जाएगी। उन्होंने तो फायदा ले लिया, उन्होंने तो बेनिफिट ले लिया सरकार से। अच्छा, पर हम ये नहीं बोलते सरकार ने उनको बेनिफिट दे दिया, ठीक है दे दिया उनको बेनिफिट, पर जो हमारा बेनिफिट बनता, हमारा हक का हमारे को दें। पर जो हमारे को बुलाएंगे कमेटी,
हमारी कमेटी गठित करेंगे सिपाही नायक हौलदार जेसीओ की, तो हम फिर ही अपनी तकलीफ बताएंगे सरकार को ना, हमारे को ये तकलीफ है, हमारे को ये नहीं दिया, उनको तो दे दिया, ठीक है दे दो, हमारे को उनको देने के लिए हमारे को कोई उसके ऊपर गुस्सा नहीं है। पर हम बोलते हैं भी हमारी मांगे ही मानो, जो हमारी मांगे हैं वो हमारे को दो। हमारी विधवा है, वो विधवा का सिर का साइन चला जाता है, उसने बच्चे पालने होते हैं, कहाँ से पालेगी, उसकी पेंशन तक कम कर देते हैं, वो बच्चे कैसे पालेगी, कैसे बच्चे पढ़ाएगी, कैसे वो उनका खान पीन करेगी, कहाँ से स्कूल की वर्दी लेके देगी, कहाँ से स्कूल की फीस भरेगी, कहाँ से भरेगी विधवा। हम जाएंगे, हमारे साथ विधवा कमेटी में बैठे होगी, विधवा अपनी प्रॉब्लम दसेगी, सिपाही अपनी प्रॉब्लम दसेगा, नायक अपनी दसेगा, जेसू अपनी प्रॉब्लम दसेगा। जो कमेटी के अंदर जाएगा गठित होकर जो आदमी, विधवा भी जाएगी, सिपाही भी जाएगा, नायक भी जाएगा, एनसीओ जाएगा, जेसीओ जाएगा, वो सरकार के नुमाइंदे को बताएगा भी इसको ये प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा सरकार को। हम जो एनसीओ अपनी बताएगा, जेसीओ अपनी बताएगा, विधवा अपनी प्रॉब्लम बताएगी, तो सरकार उसको हल कर देगी, हमारे को दे दे, हम चले जाएंगे। ऐसा ही है सर। जो ऑफिसर लोग हैं ना, वो मात्र सेना में 3% हैं, और जो हमारे को बेनिफिट मिलना था वो 60% बेनिफिट ले गए, और जो 97% है उनके लिए 40% मिला है, और 40% में 97% को बांटोगे तो क्या मिलेगा उसको। ये भेदभाव हमारे साथ हुआ है, इसी के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये भेदभाव सरकार की भी नॉलेज में, बस 97% कौन है, कौन लड़ता है, कौन नहीं लड़ता, सरकार को भी सब बातों को पता है। क्यों, सरकार को देश चलाना है, और देश चलाने वाले को सभी पता होता है क्या होता है। ये भेदभाव जो हमारे साथ किया गया है, और ये गलत अफसर की कहने पर हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी जो 97% की जनसंख्या है उनको उनके पैरेलल किया जाए, ना कि उनको ज्यादा बेनिफिट। लेकिन सर मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है कि आपकी जो नाइत्तेफाकी है वो सरकार के साथ है या आपके अपने ऑफिसर्स के साथ है? हमारी सबसे ज्यादा है हमारे ऑफिसरों के साथ, जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। हाँ। तो सरकार भी तो इन्वॉल्व ही है, उनकी जो बात मान ली ऑफिसरों की, हमारा उन्होंने सुना ही नहीं। तो सरकार भी इन्वॉल्व है उसमें, ऑफिसर भी इन्वॉल्व, दोनों ही। एक बार और मैं आपको बता दूं, ऑफिसरों तो हमारे ऊपर एक और कर्ज चढ़ा दिया। कल परसों ही एक कर्नल ने बोला है, मोदी को चिट्ठी लिखी है इनको, सरकार को, कि इनको कुचल कर इनको भगा दो, नहीं तो ये यानी जंतर मंत्र से इनको भगा दो, नहीं तो ये बगावती सुरें उभर रही है बीच में से। ऐसी तो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं ये लोग, तो फिर हम इनके ऊपर भरोसा कैसे कर लें? हम नहीं भरोसा करेंगे। तो ये जो 20वां दिन है, 20वें दिन भी यहाँ से संसद भवन 500 से 600 मीटर दूर है। तो आपकी जो बातें हैं यहाँ से 500 से 600 मीटर दूर भी नहीं पहुँच पा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब आपकी बातें पहुँच जाएंगी आगे? क्योंकि सर जी कोई सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे बीच में आ नहीं रहा, और मीडिया जिन्ना हाँ। गोदी मीडिया, ये सारा प्रिंट मीडिया हो गया, ये सारे बकाऊ मीडिया बने पे है। ये अब हमारी बात मतलब सरकार तक पहुँचानी नहीं चाहते, और अफसरों ने हमारी बात पहुँचाई नहीं है। लेकिन सर सरकार को